ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी को लेके, यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को लेके बुलिश सेटअप के बारे में। हर एक बंदा यहाँ पे बियर मार्केट की बातें कर रहा है, हर एक बंदा यहाँ पे मार्केट के नीचे जाने का दावा कर रहा है। बिकॉज हम पिछले एक महीने से एक्सट्रीम फियर के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं, और बीटीसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें मुझे मैक्रो भी और चार्ट्स के ऊपर भी आने वाले टाइम को बुलिश दर्शा रही हैं। कितना बुलिश दर्शा रही हैं, क्या ट्रेड सेटअप मैं प्लान कर रहा हूं, हर एक चीज इस एक्सट्रीम फियर के जोन के अंदर आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो जहां पे बनाता रहूं। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे, अगर बिटकॉइन की बात करूं तो Q4 हमारा 2019-2020 की जो बियर मार्केट है उसके बाद अभी तक सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इथीरियम की भी बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे इथीरियम का लास्ट टाइम 2019 में इतना नेगेटिव Q4 रहा था जितना अब अप्रोक्सीमेटली यहां पे हो चुका है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली, पहले तो मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम चलता हूं, अगर हिस्टोरिकली मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे बियर मार्केट के दौरान भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पर्सनली मेरा यह बायस है कि अभी भी हम बियर मार्केट के अंदर हैं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स लगातार फ्लश आउट हो रहे हैं, जिस तरीके की और चीजें मैं आपको आगे चल के अभी दिखाने वाला हूं, उस तरीके से मुझे यह चीज जरूर लगती है कि हमें अब एक टाइम आ चुका है, यानी कि एक टाइम आ चुका है जहां पे हम एक अच्छी रैली यहां पे विटनेस कर सकते हैं पर्सनली। क्यों? बिकॉज यहां पे आप देखेंगे बीटीसी, इवन बियर मार्केट की पहले बात कर लेता हूं, जब बियर मार्केट के अंदर भी बीटीसी गिर रहा था मंथली टाइम फ्रेम में, तो लगातार 3 रेड कैंडल्स मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिली है। उसके बाद बीटीसी ने लगातार 3 मंथली कैंडल के बाद अप्रोक्सीमेटली बीटीसी ने 30% की यहां पे रैली दिखाई है। 2022 की बियर मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। इनफैक्ट 2019 की भी बात कर लूं, जिस साइकिल को हम बहुत ज्यादा इस साइकिल से रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो टॉप बीटीसी का बना था, यहां पे कोई भी ऑल्ट सीजन देखने को नहीं मिला था, कोई भी यूफोरिया नहीं था। सिमिलरली वही टॉप अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस साइकिल के दौरान भी लगातार 3 रेड कैंडल्स मंथली बीटीसी के अंदर बनने के बाद हमें यहां पे रिलीफ रैली अच्छी खासी देखने को मिली थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली थी, कोई अच्छी खासी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहां पे थी 44% की। अब 40% एक बार दिख चुके हैं, 30% एक बार दिख चुके हैं, और मोटा मोटा मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूं कि 25% तक की रैली इस मंथ की कैंडल क्लोज हो जाने के बाद, यानी कि जनवरी के अंदर अंदर 20 से 25% की रैली हम यहां पे विटनेस कर सकते हैं। बिकॉज हिस्टोरिकली हमने ये चीज विटनेस की है कि लगातार 3 मंथली कैंडल जब रेड क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद बीटीसी जो है हमें थोड़ी बहुत रिलीफ रैली यहां पे दिखाता है। हालांकि खाली इन 3 कैंडल्स को देख के मैं बात नहीं करने वाला हूं, थोड़ा सा डेटा यहां पे मैं आपको शो करने वाला हूं। आप देखेंगे रिसेंटली हुआ क्या है। ट्रम्प की अनाउंसमेंट से पहले पहले यहां पे भैया बाइनेंस ने बिटकॉइन बाय करे, कॉइनबेस ने बिटकॉइन बाय करे, बाइबिट ने बिटकॉइन बाय करे, विंटरम्यूट ने बिटकॉइन बाय करे, वेल्स ने बिटकॉइन बाय करे, ओकेएक्स एक्सचेंज ने भी बिटकॉइन बाय करे। अब ये सारे लोग लोस के आसपास एकदम से बीटीसी को बाय क्यों कर रहे हैं? अगर यहां पे फुल बियर मार्केट ही आने वाली है तो मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूं कि कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा बायस पर्सनली बियर मार्केट का ही है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत तगड़ा ऑल्ट सीजन आने वाला है या बहुत तगड़ी बुल मार्केट आने वाली है, लेकिन एक अच्छी खासी रिलीफ रैली, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी खासी कैपिचुलेशन यहां पे हो चुकी है। पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार एक्सट्रीम फियर के जोन के अंदर ही यहां पे ट्रेड हो रहे हैं, और अब काफी सारे लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। काफी सारे लोग यहां पे अब बेरिश बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, मैं ट्विटर के ऊपर बात करूं, कहीं भी बात करूं, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स पूरे तरीके से बेरिश हो चुके हैं, और यही चीज इंस्टीट्यूशन यहां पे चाहते हैं। इनफैक्ट अगर 14 डेज की आरएसआई की मैं बात कर लूं, बिटकॉइन की 14 दिन की आरएसआई जब भी इन जोन्स को हिट करती है, मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रहती है, लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। 2022 में भी यही चीज हुई, 2023 में भी यही चीज हुई, 2024 के अंदर भी यही चीज हुई। 2024 में एक बार नहीं, 2024 में 2 बार ये चीज हमें देखने को मिली। इनफैक्ट अब 2025 के अंदर भी यही सेम सिनेरियो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। और अगर हिस्ट्री रिपीट यहां पे करती है, तो जिस तरीके की रैली की मैं बात कर रहा हूं, वो रिलीफ रैली यहां पे हम विटनेस कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग यहां पे इंतजार कर रहे हैं कि रिलीफ रैली ही देखने को मिल जाए, एटलीस्ट वो एग्जिट प्लान करेंगे। पर्सनली मैं क्या प्लान करूंगा इस रिलीफ रैली के अंदर, कहां से ट्रेड प्लान करूंगा, ये चीज भी डिस्कस करूंगा। लेकिन
कौन कौन से पॉइंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि रिलीफ रैली हमें देखने को मिलेगी। अगर 3 डे के टाइम फ्रेम में बात करूं, सबसे पहली बात, आप लोगों को मेरा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आप लोगों को मेरा क्लियरली सेटअप पता होगा कि किस सेटअप के बारे में यहां पे मैं बात कर रहा हूं। मेरा सेटअप सिंपल सा यहां पे ये है कि बीटीसी एक सिंगल वीकली कैंडल भी इसके ऊपर कहीं क्लोज कर दे और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल जाए, जिस तरीके से पिछली बार यहां पे हमें देखने को मिला था। यानी कि यहां पे बीटीसी ने इस ट्रेंड को ब्रेक करके यहां पे कैंडल ऊपर क्लोज करी थी और यहां पे बुलिश क्रॉस देखने को मिला था। उसके बाद इस पंप को हमने राइड किया था। सिमिलरली यही सेटअप मेरा अभी भी यहां पे बनने वाला, और जिस तरीके से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर यहां पे बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर राइट तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी है तो यहां पे ब्रेकआउट जैसे ही हमें देखने को, यानी कि पर्सनली मुझे देखने को मिलता है, मैं यहां पे स्विंग ट्रेड की एंट्री बनाऊंगा, जो कि 100% मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। काफी सारी चीजें इवन जो यूट्यूब के ऊपर भी शेयर नहीं कर पाता हूं, मैं सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर ही आप लोगों से शेयर करता हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड वीडियो की पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। डेफिनेटली टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल इस खास टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए रहने वाला है। ये मेरा सिनेरियो है। अब इन सिनेरियोज के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पे मेरा सिनेरियो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से प्ले आउट होने वाला है। और ये सिनेरियो लगातार हर वीकली साइकिल लो के दौरान मैं दोहराता हूं, यानी कि इन्हीं सिनेरियोज के ऊपर अपनी साइकिल को मैं ट्रेड करता हूं। सिमिलरली यही सिनेरियो 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जो हमें लास्ट 2 बार करेक्शन देखने को मिली है। 3 डे के टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई के अंदर और प्राइस एक्शन के अंदर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिली है, जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है। लगातार 2 बार करेक्शन हुई है, यही डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली है। सिमिलरली तीसरी बार भी ये जो डाइवर्जेंस है वो यहां पे बन रही है, यानी कि 3 डे के टाइम फ्रेम के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस यहां पे बन रही है। 1 वीक के टाइम फ्रेम का ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूं किस तरीके से मैं प्ले आउट करता हूं। मेरा भी यहां पे जो जिस तरीके से रिस्क मैनेज मैं करता हूं, मेरी जो वैलिडेशन होती है वो भी यहां पे कंफर्म होने वाली है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, और उस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस भी लगातार यहां पे बाय कर रहे हैं। सिमिलरली अगर शॉर्ट टर्म होल्डर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स की अगर एमआरवी स्कोर की मैं बात करूं तो एमआरवी इंडिकेटर के दौरान यहां पे बहुत रेयरली देखा गया है कि ये जो नीचे का बैंड है, यहां पे प्राइस बहुत रेयरली देखा गया है कि बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। हालांकि एक बार यहां पे हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर बियर मार्केट ही थी। लेकिन बहुत रेयरली जब बियर मार्केट में प्राइस नीचे भी आ रहा होता है या बुल मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर भी जा रहा होता है, तब बहुत रेयरली देखा गया कि इतना यहां पे सस्टेन करता है। इस साइकिल के दौरान भी 2 बार यहां पे गया, लेकिन क्विक उसके बाद रिवर्सल हमें देखने को मिला, और अब थर्ड टाइम यही पैटर्न यहां पे दोहरा रहा है। मार्केट के अंदर से सेंटीमेंट्स फ्लश आउट हो चुके हैं, क्यूई का नैरेटिव बिल्ट यहां पे हो रहा है। हालांकि ऑलरेडी पास्ट वीडियोस के अंदर मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि ये क्यूई कितनी इफेक्टिव रहेगी कितनी नहीं रहेगी। पास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किए, डेफिनेटली कीजिएगा। लेकिन ये नैरेटिव यहां पे प्ले आउट होने जा रहा है, ये सारी चीजें एक साथ अलाइन कर रही हैं। और उसी के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है, ये लाइन है कॉइन बेस की वॉल्यूम की, कि कॉइन बेस ने इस डंप के दौरान इतने ज्यादा वॉल्यूम के अंदर बीटीसी जो है वो यहां पे बाय करें। और कॉइन बेस के ऊपर कौन बाय करता है? इंस्टीट्यूशन ही यहां पे बाय करते हैं। तो आप देखेंगे प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया कि यहां पे किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस लगातार बाय कर रहे हैं, और कॉइन बेस के अंदर भी यहां मैंने आपको दिखाया किस तरीके की बाइंग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। अगर यहां पे एकदम से मार्केट नीचे गिरेगी तो यहां पे सारे इंस्टीट्यूशंस और वेल्स बाय क्यों कर रहे हैं बीटीसी को? शॉर्ट टर्म एनालिसिस मुझे मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म मत लेना। अभी की मैं बात कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट यहां से एकदम से पंप लेना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रॉपर जनवरी को अपने माइंड के अंदर रखेगी, यानी कि जनवरी का एक टाइम फ्रेम अपने माइंड के अंदर में लेके चल रहा हूं कि इस दौरान रिलीफ रैली की यहां पे मुझे अपेक्षा है, और रिलीफ रैली तक हमें, यानी कि जनवरी तक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि क्या मेरे ट्रेड प्लान्स होंगे ये भी आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे मैं बिटवाइस की बात कर लूं, चाहे मैं यहां फिडेलिटी की बात कर रहा हूं, इन इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि बिटकॉइन की 4 साल की साइकिल जो है वो यहां पे ओवर हो चुकी है, और बीटीसी जो है 2026 के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। अब इंस्टीट्यूशंस बीटीसी को बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ वेल्स भी बीटीसी को बाय कर रहे हैं, और ऑलरेडी इन्होंने हाइप बनाना यहां पे स्टार्ट कर दी है कि 4 ईयर की साइकिल तो यहां पे खत्म हो चुकी है, क्यूई यहां पे स्टार्ट हो रहा है। ये सारे नैरेटिव अगर प्ले आउट करते हैं तो एक अच्छी खासी रिलीफ रैली हम बीटीसी के अंदर देख सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस अभी 4 ईयर की साइकिल के बारे में चिल्ला रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक इनकी एग्जिट लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं आ जाती। यानी कि बीटीसी इस तरीके का रन जब तक नहीं दिखा देता, जब तक वापस से लोग ये बिलीव ना करने लग जाएं कि बियर मार्केट ओवर है, जब लोग ये बिलीव करने लग जाएं कि यस वी आर इन बुल मार्केट, सारी चीजें यहां पे चेंज हो चुकी हैं,
तब तक ये एक्सचेंज यही चीजें जो अभी आपको देखने को मिल रही है दोहराते रहेंगे, बिकॉज इन्होंने अच्छी खासी बाइंग हम बना ली है। हमें ये डेटा ऑलरेडी ऑन चेन देखने को मिल रहा है और ये लोग अभी ये दावा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से रिलीफ रैली यहां पे हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सेम सिनेरियो रहेगा पर्सनली। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं क्लियरली आपको कहूं, मेरे हिसाब से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीटीसी अपना लो यहां पे कंफर्म कर चुका है और बहुत जल्दी इसके अंदर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहां पे बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, मैं बीटीसी के अंदर एंट्री बनाऊंगा और इस ट्रेड को यहां पे राइड करूंगा और आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर बताऊंगा। हालांकि एक चीज यहां पे नहीं भूलनी है, कल जापान का यहां पे रेट हाइक है और अगर जापान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है कि फ्यूचर के अंदर भी वो रेट हाइक करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट क्विक विक नीचे की तरफ लगा सकती है। यानी कि पिछली बार जिस तरीके से मार्केट ने यहां पे लो बनाने के बाद इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की थी, उसके बाद बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था। सिमिलर यही सेटअप मार्केट हमें आने वाले दिनों में एक बार दोबारा बनाते हुए देखने को मिल सकती है और हो सकता है उसके बाद बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले। इसी वजह से विदाउट एनी कंफर्मेशन यहां पे कोई स्विंग ट्रेड मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन कंफर्म होते ही ये स्विंग ट्रेड मैं श्योर शॉट बनाऊंगा और आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तब तक पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं, तब तक आप देख सकते हैं मेरे वीआईपी के अंदर। तब तक पर्सनली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं तब तक पर्सनली यहां पे स्कैल्प ट्रेड्स कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखेंगे सोलाना का लॉन्ग ट्रेड हमने दिया हुआ था, टीपी 2 हमारे हिट हुए, टीपी 2 हिट होने के बाद टीपी 3 टीपी 4 का वेट नहीं करा। मैंने क्लियरली कहा कि फुल एग्जिट ले लो और अगर होल्ड कर रहे हो तो खाली 30% ही होल्ड करना, अदरवाइज फुल एग्जिट ले लो। बिकॉज पता था मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन चल रही है और मार्केट नीचे गिरेगी। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे कि इथीरियम का भी जब हमने स्कैल्प ट्रेड लिया था, क्लियरली बोला था कि 15-20% प्रॉफिट बनाते ही आउट हो जाना, क्लियरली बोला था। ये नहीं बोल रहा था कि मार्केट के अंदर बने रहो, बिकॉज मार्केट के अंदर कल आपने यहां पे लिक्विड आपने मैनिपुलेशन विटनेस की है, किस तरीके की ये बिग कैंडल हमें देखने को मिली है। तो मार्केट के अंदर इस समय पर्सनली जो है मैं यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहा हूं, जो कि अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर कर रहा हूं। अगर मेरे वीआईपी ग्रुप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि पेड है नो डाउट, लेकिन इसकी डिटेल्स आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जिस स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा पैसा पर्सनली मैं लगाता हूं और ज्यादा लंबे समय तक इस ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। एक यही वजह है कि जब भी ये ट्रेड में बनाऊंगा, आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर अपडेट करूंगा और बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम, ये बहुत जल्दी ही कंफर्म होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कह रहा हूं टेलीग्राम को डेफिनेटली यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी जिस बियर फ्लैग के अंदर ट्रेड हो रहा था, उसका ब्रेक डाउन यहां पे कर चुका है और लगातार 4 कैंडल इसी के नीचे यहां पे क्लोज करने वाला है। अब अगर टेक्निकली बात करें तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी का टारगेट जो है इस बियर फ्लैग का, वो अप्रोक्सीमेटली $67,000 के आसपास निकल के आ जाता है। अब इसका मतलब यह है कि क्या बीटीसी एकदम से $67,000 तक क्रैश करेगा? नहीं। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ना पंप होती है, ना स्ट्रेट लाइन के अंदर यहां पे डंप होती है। लेकिन बियर फ्लैग है, उसका ऑफिशियली ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। तो अगर जापान की तरफ से कोई रेट हाइक के बाद कोई स्टेटमेंट नेगेटिव यहां पे देखने को मिलती है, तो पर्सनली बीटीसी को मैं 78 से लेकर 74K के इस जोन के अंदर देख रहा हूं। अब मैं आपको अपने ट्रेडिंग प्लान्स बताता हूं, रिलीफ रैली के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे इजी जो रहेगा वो मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं कि मेरे को सारे कंफर्मेशन यहां पे मिल जाएंगे। सबसे इजी यही रहने वाला है, बिकॉज यहां पे जिस सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड करता हूं उसके अंदर मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड चीज यहां पे मैं ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इन जोन्स के अंदर 78,000 से लेकर $74,000 के जोन के अंदर मैं बिड ऑलरेडी लगा चुका हूं 4x की लेवरेज के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने मुझे बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है यार, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वो चीजें हैं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। प्रॉफिट होगा मेरा होगा, लॉस होगा मेरा होगा, आपने मुझे बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। जस्ट आप इन चीजों को सीख सको इसलिए शेयर कर रहा हूं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर बीटीसी किसी भी वे के अंदर यहां तक आ जाता है तो हमें बाउंस देखने को मिलेगा। एक ही वजह है कि यहां पे ऑलरेडी मैं लॉन्ग की एंट्रीज लगा चुका हूं, मैं यहां पे बिड लगा चुका हूं। नंबर 1, ये जोन है जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। नंबर 2, ये जोन है जहां पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा और मैं ट्रेड करूंगा। नंबर 3, ये जोन ट्रेड करने के बाद नंबर 3 मेरा ये है कि जैसे ही रिलीफ रैली हमें देखने को मिलती है और बीटीसी $1,05,000 से लेकर $1,08,000 इस जोन के अंदर देखने को मिलता है और किसी भी वे के अंदर मुझे हल्का सा भी ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। वहां से मैं लंबी शॉर्ट एंट्री पूरी बियर मार्केट के लिए बनाऊंगा, बिकॉज
टॉप के आसपास तो बीटीसी को मैं भी शॉर्ट नहीं कर पाया, शॉर्ट किया था लेकिन बहुत जल्दी एग्जिट ले लिया था, तो प्रॉपर लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे नहीं कर पाया हूं। लेकिन मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हम प्रॉपर तरीके से बियर मार्केट में तो जो भी रिलीफ रैली 25-30% 20% की मुझे देखने को मिलती है, वहां से बीटीसी के अंदर मैं अच्छी खासी अपनी पूरी बियर मार्केट के लिए एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे बिल्ड करूंगा। लेकिन उस शॉर्ट पोजीशन से पहले लॉन्ग बिल्ड करने की पूरी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, जो कि मेरी कंफर्मेशन होगी यहाँ पे। अगर वो मिल जाता तो, अगर ये नहीं मिलता तो मैं नीचे के जोन्स के आसपास पक्का यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूं। ये दो जोन्स मेरे हैं। हालांकि इसका कंफर्म मिल जाता है बीटीसी या नहीं आता, यही हमारा लो कंफर्म होता है, तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं दे दूंगा। अब ये जितने भी स्विंग ट्रेड्स के लॉन्ग मैं बिल्ड करने जा रहा हूं, अपने पैसों से बिल्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भैया, टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था कि प्रॉप डब्ल्यू जो है वो फंडिंग फर्म है, और इस समय न्यू ईयर के मौके पे काफी अच्छी सेल चल रही है 17 से लेकर 21 दिसंबर तक। यानी कि 2 फंडिंग अकाउंट आप बाय करते हैं तो 4 फंडिंग अकाउंट आपको मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे आप देखेंगे कंपनी आपको $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000 देती है ट्रेड करने के लिए। आपको बस छोटी सी फीस यहां पे करनी पड़ती है। इस समय अगर $5,000 का आप अकाउंट बाय करते हैं तो उसके लिए $69 आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 अकाउंट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 $5,000 के अकाउंट बाय कर लेते हैं, तो आपको 4 अकाउंट यहां पे फ्री मिल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल 4 अकाउंट मिल जाएंगे, 2 के साथ 2 फ्री मिल जाएंगे। काइंड ऑफ 50% ऑफ हो गया। अगर आप चाहें तो एक $5,000 का अकाउंट, एक $10,000 का अकाउंट भी यहां पे बाय कर सकते हैं। एक $5,000 का अकाउंट आपको फ्री मिल जाएगा, एक $10,000 का अकाउंट आपको फ्री मिल जाएगा। और बाद में ना इन्हीं फंड से ट्रेड करते हुए, बाद में इन्हीं पैसों से ट्रेड करते हुए, जो स्विंग ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी प्रॉफिट आप बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के दौरान, उस सारे प्रॉफिट में से 80% फंड को यहां पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आप रूल्स पढ़ सकते हैं, मैं समझा भी देता हूं चलो क्विक, कि फेज 1 के अंदर आपको 5% प्रॉफिट खाली बना के दिखाना होता है। जोन सा भी अकाउंट ले, उसका ओवरऑल 5% प्रॉफिट आपने बना के दिखाना होता है, लेकिन 10% से ज्यादा लॉस आप नहीं कर सकते। फेज 2 के अंदर आप आ जाते हैं। फेज 2 के अंदर आते ही आपने 10% का प्रॉफिट यहां पे बना के दिखाना होता है, और 10% का प्रॉफिट जैसे ही आप कंपनी को बना देते हैं, आपका अकाउंट यहां पे लाइव हो जाता है। अब लाइव अकाउंट के अंदर जितना भी प्रॉफिट आप बनाएंगे, उन सारे प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारे स्विंग ट्रेड्स, खासकर बीटीसी, इथीरियम, सोलाना अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है प्रॉप फर्म के ऊपर। पर्सनली मैं भी प्रॉप डब्ल्यू को काफी लंबे टाइम से यूज करता हूं, इसी वजह से टेलीग्राम के अंदर भी यहाँ पे मैं शेयर कर रखा है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जहां पे आपको 50% डिस्काउंट, यानी कि 2 के आप पैसे दोगे 4 अकाउंट आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक आपको पर्सनली मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसका ट्विटर के ऊपर भी सारी डिटेल जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, सारे इवेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि मैं प्रॉपर पढ़ चुका हूँ, टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर चुका हूँ। अब पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं, देखो पर्सनली मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं। मैंने एस्टर ने देखो पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और हो सकता है नए लोस भी फाइंड आउट कर ले। लेकिन मेरे पास ऑल्ट कॉइन्स की कोई खास पोजीशन नहीं है, बिकॉज बीटीसी ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब मेरी 50 वीक की मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये टूटने के बाद मैं मार्केट से एग्जिट ले लूंगा, और यहाँ पे मैंने मार्केट से एग्जिट ले लिया था। एग्जिट यहाँ पे एग्जिट लिया था मैंने मार्केट से, ठीक है। तो मार्केट से मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद भी ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा गिरे हैं। लेकिन अगर मैं एस्टर की बात बताऊं, मैं रिलीफ रैली का यहाँ पे पर्सनली एज्यूम करके चल रहा हूं, तो यहाँ पे समझ लो 100 रुपए की अगर एंट्री बनानी है, तो यहाँ पे 25 रुपए की एंट्री में अभी बना चुका हूं। मैं बिल्कुल भी बार बार कह रहा हूं, मुझे कॉपी मत कीजिएगा, क्लियरली बता रहा हूं, कोई भी एसएल नहीं है भैया। जो लॉस होगा मेरा होगा, मुझे कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉफिट होगा मेरा होगा, लॉस होगा मेरा होगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन जिस रिलीफ रैली की होप के अंदर मैं हूं, क्योंकि मुझे ये सारे डेटा वही यहां पे दिखा रहे हैं, जिस रिलीफ रैली का पर्सनली मैं इंतजार कर रहा हूं, जिस तरीके से मेरा चार्ट सेटअप भी यहाँ पे यही चीज कहता है, जिस रिलीफ रैली का मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ पर्सनली, उसकी वजह से एंट्री मैंने खाली 25 रुपए की एस्टर के अंदर ली है। जब भी बीटीसी का कंफर्मेशन मुझे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मेरा सेटअप हो जाएगा राइट, उसके बाद बचे हुए 75 रुपए की मैं एंट्री बीटीसी के अंदर लूंगा, चाहे एस्टर उस समय थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज 25 रुपए का लॉस जो है मैं झेल लूंगा, यहीं से ही मार्केट सीधा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन खाली एस्टर एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर मैंने अभी रिस्क लिया है। इन फ्यूचर अगर और किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर रिस्क लूंगा तो वो चीज भी आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि भैया ये चीज बिल्कुल जीरो तक जा सकती है, ठीक है। तो मुझे इस चीज के अंदर कॉपी मत करना। मेरे को जितना रिस्क मैं उठा सकता हूं मैं उतना रिस्क उठा रहा हूं, लेकिन ये चीज बिल्कुल जीरो हो सकती है।
ऑल्ट कॉइन्स की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से डेटा मुझे दिख रहे हैं, जिस हिसाब से चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं, मैं जनवरी तक का जो टाइम है, वहां पे थोड़ा बहुत सिनेरियो जो है पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। हालांकि देखो दिसंबर है, दिसंबर के अंदर वेल्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब हॉलीडेज पे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर कम रहेगी। तो वॉल्यूम कम रहेगी तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है कि बीटीसी वापस से इस लो के नीचे एक लिक्विडिटी लेने आ जाए और उसके बाद हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। सिस्टम जो है हमारा यही कह रहा है कि इसके ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे, तभी हमारा सही रिस्क मैनेज यहाँ पे होगा। यही वजह है कि स्विंग ट्रेड का मैं इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद इस रैली को यहाँ पे मैं राइड करूंगा। तब तक अगर मेरे साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो स्कैल्प ट्रेड्स मैं लेता हूँ पर्सनली, चाहते हैं इस तरीके के ट्रेड्स आपने मेरे साथ लेने हैं, तो डेफिनेटली मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि रिलीफ रैली हमें देखने को मिलेगी बीटीसी के अंदर, या फिर बिटकॉइन पहले हमें 70K के आसपास देखने को मिलेगा, उसके बाद रिलीफ रैली देखने को मिलेगी? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं परसों एक नई वीडियो में बैंक ऑफ जापान के बाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।